अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आप देख रहे हैं अमीरा को, और अमीरा आज आपको सुनाएगी स्टोरी जो कि वो हमेशा कभी कभी सुनाती होती है। ठीक है, तो आज अमीरा ये आपको ये स्टोरी सुनाएगी कि जहाँ मैं रहती हूँ, मैं आपको उस हॉरर के बारे में, चुड़ैल के बारे में बताती हूँ कि ये भूतिया स्टोरी है। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक चुड़ैल रहती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो किसी को नुकसान पहुँचाती है, मतलब बिना कुछ उसको किए नुकसान नहीं पहुँचाती वो बिला वजह। तो बट एक्टिविटी ज़रूर होती है। ठीक है, मतलब पूरे इस जगह पे, इलाके पे होती है। ठीक है, तो अब होता ही है कि कभी कभी रात को हम, मतलब अकेले होता है। ठीक है, अकेले होना फिर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रात के 2 बजे के बाद बाहर आवाज़ें आती हैं। ठीक है, रोड पे। ठीक है, और आवाज़ें कुछ ऐसी आती है कि कभी कभी ना वो तेज़ ऐसे करके भागती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो घुंघरू वाली होती है। ठीक है, जब अच्छा तो वो काफ़ी, मतलब कि ना यंग एज की नहीं थी, काफ़ी बूढ़ी थी। ठीक है, तो उनको नज़र आई थी कि इतने से ऐसे होते इतनी होती थी। ठीक है, तो उनका तो भाई तरह निकल गया था, वो तो डर गई थी। बट अब ये सब होने के बाद उन्होंने बताया भी था, मतलब काफ़ी हुआ था कि ये नज़र आई थी। उनके बाद उनकी टांग टूट गई थी, पता नहीं कैसे, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ से गिरी थी, कैसे हुआ था, बट उनकी टांग ज़रूर टूटी थी। और एक और स्टोरी आपको सुनाती हूँ इसके साथ साथ। वो मेरी मामा की स्टोरी है। ठीक है, हमारे घर पे हुआ था। ठीक है, तो रात का टाइम था, सारे रात को ही होते हैं। ठीक है, तो रात का टाइम था, तो रात को मेरी मामा ना बाहर गई, दरवाज़ा खटका। ठीक है, रात को सो रहे थे सब। ठीक है, तो मामा को आवाज़ आई कि बाहर का दरवाज़ा खटक रहा है। अच्छा, अब मामा उठ गई तो बाहर से आवाज़ आती है कि एक आंटी की आवाज़ आती है, वो मेरी मामा के ना बहुत करीब है। ठीक है, मतलब कि ना बात वगैरह होती रहती है। तो ऐसा खटकता है और मेरी मामा को आवाज़ आती है कि मेरी मामा का नाम लेकर वो कहती है कि दरवाज़ा खोलें, और मेरा पोता बीमार है तो उसके लिए दवा चाहिए। अब आधी रात को दवा मांगने आई है वो आंटी। खैर, मेरी मामा जा रही थी खोलने। ठीक है, गेट, और फिर मेरे भाई को ना आवाज़ आई ना खट 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 की, तो वो उठ गया। उसने ना मामा को रोक दिया। उसने मेरी मामा का हाथ पकड़ा और खामोशी से इशारों से मामा को ना कहा घड़ी देखें। उन्होंने घड़ी देखी और घड़ी पर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, रात थी। तो मामा ने कहा नहीं, वाकई में हो सकता है कि उनका पोता पोता बीमार हो। तो वो जा रही थी दरवाज़ा खोलने। अच्छा, दरवाज़ा नहीं खोला, फिर मामा को होश आया कि वही समझ सकते हैं कि उन्होंने दोबारा आवाज़ दी तो बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई थी। उसके बाद दरवाज़ा नहीं खोला, बोला। और जब सुबह हुई तो मेरी मामा उनके घर गई, आंटी के घर। ठीक है, मैं तो आंटी बोलती हूँ बट मेरी मामा बाजी बोलती है। ठीक है, तो उन्होंने ना उनसे पूछा कि बाजी आपका पोता बीमार है, आप घर आई थी दवा मांगने? कहती नहीं, मैं तो नहीं आई। अच्छा, फिर मेरी मामा थोड़ी सी ना डर गई थी कि भाई जब आप नहीं आई तो फिर कौन आया था, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपके लग जाएंगे, तो इसलिए रात के टाइम जागना नहीं चाहिए, सो जाना चाहिए। तो हम इसलिए सो जाते हैं। ठीक है, तो खैर अब ऐसा नहीं है कि मैं जागती नहीं हूँ, मैं जागती हूँ। बट हमारे घर में ये होता है ना कि सब जागते रहते हैं, कोई भी नहीं सोता इस वजह से। ठीक है, तो हमारे घर में सुकून होता है। ऐसी वैसी एक्टिविटी फ़िलहाल तो नहीं हो रही, बट अगर जब सब सो रहे हों और एक बंदा जाग रहा हो फिर तो ज़रूर। एक और मैं लास्ट एक ही बताऊंगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो एक और स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। ठीक है, एक औरत थी ना हमारे, मतलब कि घर के करीब रहती है, तो थोड़ा सा दूर है। ठीक है, तो उस घर के ना, मतलब हमारे घर में होती है कि वो जो बाहर का होता है ना, वो साफ़ नज़र आ रहा होता है कि बाहर का ना, मतलब खुला होता है। ठीक है, तो उन खिड़की में से ना नज़र आ रहा होता है सब। तो उन्होंने ना ये, उनके साथ ये हुआ था ना कि उन आंटी को नज़र आई, वो जो नहीं होती, वो पहले जो छोटी होती है, वो छोटी के बाद वो ऐसे ऐसे करके बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो उनको वो नज़र आई। अच्छा, अब उनको कैसे नज़र आई, वो रात के टाइम उठी ना वैसे ही, तो ज़ाहिर सी बात है
वो उठे रहते हैं, ठीक है, तो वो नहीं सोते हैं। तो वो उठ के ना वो ऐसे ही जा रही थी ना आगे, तो उनको कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये नज़र आई थी कि वो पहले छोटी थी, मतलब इतनी छोटी नहीं थी यार, वो पहले इतनी थी और इतना करते करते उनकी आंखों के सामने इतनी बड़ी हो गई थी। और खैर वो बहुत डर गई थी वो आंटी, वो काफ़ी बड़ी आंटी थी। मतलब जब वो मतलब कि भाग के जाती है ना, तो उसके घुंघरू की आवाज़ भी आती है ना, तो कभी कभी वो जब भागती होती है ना तो आवाज़ें भी आती होती थी। तो जब हमारा मतलब कि वो हमारे घर ऐसे है ना कि एक घर है, उसी के साथ दूसरा घर है, ठीक है, तो हमारे जो साथ वाला घर है ना, वहाँ से ना कभी कभी रात के टाइम ना ऐसे ही ना भागने की आवाज़ें आती। तो हमें लगता था उस घर में एक बच्चा है, तो हमें लगता था कि पहले वो भागता होता है, ठीक है, तेज़ तेज़। तो हमने काफ़ी टाइम हमने ये आवाज़ें सुनी थी। उसके बाद जब हमने उनसे पूछा कि यहाँ पे ना कौन इतना तेज़ रात के टाइम भागता है, तो वो कहती कोई भी नहीं। अब आप फिर सोचें कि रात के टाइम, वो कहती हैं रात के टाइम कौन ही भागेगा। जब मतलब हम थोड़ा सा ना हम समझ गए, हमने कहा कि भाई कुछ तो है, कुछ तो है यहाँ पे। अच्छा, फिर अब मैं आपको दूसरी स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। वो स्टोरी है कि जब मैं मतलब इतनी छोटी नहीं थी, बट थी, छोटी थी। तो हुआ ये था कि मैं वॉशरूम गई थी, ठीक है, और ज़रूर कुछ ना कुछ होता है, इसलिए ज़्यादा देर जागना नहीं चाहिए, रात को सो जाना चाहिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपको स्टोरीज बताती रहूँ तो ज़रूर करिए। खैर मैंने आज बाल बनाए और मुझे नहीं पता क्या बनाना था, तो मैंने बनाकर वो यहाँ से भी ना इधर से भी करना था, बट इधर से हुआ नहीं, तो मैंने यहाँ से ऐसे कर दिया। खैर, अगर आप चाहते हैं कि मैं और वीडियोस बनाती रहूँ तो मुझे लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मेरी वीडियो देखते रहिएगा। खैर मैंने ये कुछ बनाया है, बट मैं इसको बताऊँगी नहीं मैंने क्या बनाया, बट मैंने बनाया ज़रूर है, बट ये बहुत अजीब है। खैर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। आज की वीडियो